कुछ असहज सा अनुभव कर रही हूँ बस। उमा, अब तुम्हें एकांत में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। एकांत की आदत? क्यों महादेव? क्योंकि अब तुम्हें कैलाश में रहना है और कैलाश में तुम्हें दूर दूर तक केवल एकांत मिलेगा। बहुत ढूंढने पर संभवतः किसी गुफा में कोई ऋषि मुनि तप करते हुए मिल जाएंगे, परंतु हाँ, मेरे भक्त, भूत प्रेत गण पिशाच का सानिध्य तुम्हें सदैव मिलेगा। वही तुम्हारे दास दासी होंगे और वही तुम्हारे परिजन। कौन भूत प्रेत? जो आपकी बारात में आए थे? हाँ उमा, वही। तो क्या वो सब कैलाश पर रहते हैं? हाँ उमा, वो सभी समाज से उपेक्षित और बहिष्कृत लोग हैं जिसे समाज अस्वीकार कर देता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। मेरे लिए कोई त्याज्य नहीं है, कोई परित्यक्त नहीं है और ना ही मेरे लिए स्वीकार्यता का कोई मापदंड है। ये समाज जिसको भी पाप पुण्य, सुंदरता कुरूपता, नैतिकता अनैतिकता की कसौटी पर निष्कासित करता है, मेरा कैलाश उन सबको आश्रय देता है। क्योंकि कैलाश सीमाओं से परे है। ना यहां आमंत्रण की कोई रीत है, ना बहिष्कार की कोई नीति। जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। किसी के विषय में कोई धारणा नहीं बनाता, क्योंकि कैलाश पर सबका स्वागत है। और उपहार दान देने का कारण? उपहार मैंने दान इसलिए दिए क्योंकि उपहार की स्वीकृति संचय की प्रवृत्ति को जन्म देती है और संचय की प्रवृत्ति भविष्य के प्रति असुरक्षा के भाव को। और कैलाश में भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। यहां केवल वर्तमान है और जहां भविष्य नहीं वहां संचय नहीं। आप अद्वितीय हैं महादेव, इस जगत से निराले हैं। आपके दर्शन में ना कोई बनावट है, ना सांसारिकता की कोई सजावट। मैं धन्य हो गई महादेव, आपको पति रूप में पाकर। मैं हर संभव प्रयास करूंगी आपके दर्शन और विचारों के साथ तारतम्य में बिठाने का। और मुझे विश्वास है मेरा प्रेम आपके बनाए गए सारे नियमों में रच बस जाएगा और आपका प्रेम मेरी सारी कमियों को दूर कर मुझे पूर्णता आपके योग्य बना देगा। आशीर्वाद दीजिए पार्वती। शिव कैलाशों के वासी, तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं, मेरे हृदय में है। शंकर संकट हरना,
फिर महादेव और माता पार्वती कैलाश के लिए चले गए। मित्र, कैलाश आपको सुंदर लगा? बहुत सुंदर। तो ठीक है, हम अमरनाथ के पश्चात कैलाश भी चलेंगे। अब हमें शीघ्र अमरनाथ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलिए मित्र। आज निर्जला एकादशी का व्रत है। व्रत के संकल्प रखने वाले को कल सूर्योदय के पश्चात अंजल ग्रहण करना होगा। आप दोनों यहाँ? कात्यायनी की स्मृति लौट आई? नहीं, अभी तक उनकी स्मृति वापस नहीं लौटी है। फिर तो शिव के लौटने में बहुत समय लगेगा। हाँ, ऐसा ही कहा उन्होंने। मित्र कात्यायनी की स्मृति लौटने के बाद ही वो यहाँ से वापस लौटेंगे। मैंने कहा था ना, मुझे भी अमरनाथ जाने दीजिए शिव के साथ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। पता नहीं अब मित्र शिव कब आएगा और कब तक मुझे यहाँ उसके बिना अकेले रहना पड़ेगा। आप लोगों के कारण मैं अपने मित्र से अलग हुआ हूँ। अरे मूड कहाँ जा रहा है? जलपान तो करके जा। शिव के बिना मेरे लिए भी रहना बहुत कष्टदायक है। कोई उपाय नहीं कि शिव शीघ्र लौट आए? तीनों लोगों के बीच मध्यस्थता करवाने वाले सेतु स्वरूप देवऋषि नारद ही एकमात्र उपाय है देवी अनुसुईया। परंतु कहाँ है देवऋषि नारद? बहुत समय से दिखे नहीं। पता नहीं कहाँ अज्ञातवास में चले गए। अज्ञातवास नहीं, वो तो आपके साथ है देवी अनुसुईया। मेरे साथ? हाँ, मूड ही देवऋषि नारद है अनुसुईया। मूड देवऋषि नारद है? अपनी माता सरस्वती के श्रापवश वो मूड बन गए थे और धरती लोक पर आ गए थे, जिन्हें शिव अपना मित्र बनाकर घर ले आए थे। मैं तुम्हारी माता सरस्वती तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर मूढ़ बालक बनकर जन्म लो। बहन लक्ष्मी, अब समय आ गया है कि मेरा पुत्र मूढ़ की भूमिका से मुक्त होकर वापस नारद रूप में परिवर्तित हो जाए। किंतु उसके लिए उसे कल सूर्य उदय तक निर्जला व्रत का पालन करना होगा। यदि उसने ऐसा कर लिया तो उसे स्वतः परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा और वह मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगा। देवी सरस्वती, आपके शाप मुक्ति के विचार को मैं स्वागत करती हूँ, परंतु शिव की अनुपस्थिति में मैं मूढ़ को देवऋषि नारद में परिवर्तित होने नहीं दूंगी। शिव जब लौटेगा और अपने मित्र मूढ़ को ढूंढेगा और नहीं पाएगा, तब मैं क्या जवाब दूंगी? मैं देवी अनुसुईया की इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि सकल संसार में जो कुछ भी होता है वो महादेव की इच्छा से होता है, और इसलिए मेरे विचार से श्राप मुक्ति का ये पुनित कार्य शिव के समक्ष, शिव की उपस्थिति में हो तो उचित होगा देवी सरस्वती।